भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। पटना निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसुराज को एक चिन्ह आवंटित कर दिया है। ऐसे में हम आपको बता दें तो जो चिन्ह जनसुराज पार्टी को चुनाव के लिए आवंटित किया गया है वो है स्कूल बैग, यानी कि स्कूल बस्ता। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो जितने भी 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, बेलागंज, जहां से हम आपको बता दें तो जनसुराज की ओर से मोहम्मद अमजद प्रत्याशी है। तरारी की बात करें तो तरारी से किरण सिंह प्रत्याशी है। इमामगंज की बात करें तो इमामगंज से जितेंद्र पासवान उम्मीदवार है और साथ ही साथ रामगढ़ की बात करें तो वहां से सुनील सिंह जनसुराज की ओर से उम्मीदवार है। तो ऐसे में हम आपको बता दें तो पटना निर्वाचन आयोग की ओर से जनसुराज को चिन्ह आवंटित कर दिया गया है, स्कूल का बस्ता, जो कि प्रशांत किशोर को उनकी जो पार्टी है जनसुराज उसे आवंटित कर दिया गया है। अब ऐसे में बातें करें तो प्रशांत किशोर ने ये जब चिन्ह मिलने से पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि उन्हें कोई भी चिन्ह दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुशी खुशी प्रशांत किशोर उस चिन्ह को स्वीकार करेंगे और जो चिन्ह है वो मायने नहीं रखता है। जो पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो चेहरा है, जो पहचान है वो मैटर करता है, वो मायने रखता है। अब ऐसे में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर प्रशांत किशोर ने तैयारियां पूरे तरीके से कर ली है और हमने आपको ये भी बताया कि जिन 4 सीटों पर उम्मीदवार कौन कौन है जनसुराज पार्टी की ओर से। एक और विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर जनसुराज को पटना निर्वाचन आयोग की ओर से जो चिन्ह है, पार्टी की चिन्ह है, वो दे दी गई है और इन्हीं चिन्ह पर जितने भी 4 उम्मीदवार हैं, चाहे बेलागंज के हो, इमामगंज के हो और रामगढ़ के हो, तरारी के हो, जो जनसुराज के चारों जो उम्मीदवार है इसी चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, जो कि है स्कूल बैग। अब देखिए, विधानसभा को लेकर तो एक और तैयारियां हैं ही बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं, लेकिन जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी तैयारियां चल रही है और ऐसे में प्रशांत किशोर पिछले 2 वर्षों से पैदल पदयात्रा कर रहे हैं और जगह जगह जाकर उन्होंने जनता से मात्र एक ही बात कही है कि अभी तक पिछले 20-25 सालों में आपने जिसको भी वोट दिया है तो आपने ये सोच कर दिया कि मीट चावल पर वोट दिया, आपने वोट दिया तो उनको राशन के लिए वोट दिया, आपने वोट दिया तो सड़क के लिए वोट दिया। लेकिन जनसुराज आपसे ये नहीं बोल रही है कि आप उन्हें वोट दे, जनसुराज आपको अपने बच्चों के बारे में सोचने के लिए बोल रही है। तो इस बार अपने बच्चों के बारे में ही सोचकर वोट दे और आप जिसको भी वोट देना चाहें दे सकते हैं, किसी निर्दलीय प्रत्याशी को भी दे सकते हैं, जनसुराज को भी दे सकते हैं और अगर कोई बेहतरीन नहीं लगे तो नोटा पे आप लोग बटन दबा दे। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जो पिछले 2 वर्षों से पदयात्रा कर रहे हैं वो जगह जगह जाकर यही बात कर रहे हैं। अब ऐसे में बीते दिन वो रामगढ़ जाते हैं, रामगढ़ जो कि उपचुनाव के लिए एक क्षेत्र है और ऐसे में रामगढ़ जाकर वो लोगों को संबोधित करते हैं और जनसभा को आयोजित करने के बाद वो ये बोलते हैं कि इस बार वोट अपने बच्चों के लिए दे, बच्चों के भविष्य के लिए दे। अब ऐसे में प्रशांत किशोर कई दफा कह चुके हैं कि छठ में जो बच्चे बाहर जाएंगे उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बिहार में ही रोजगार दे दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं कौन बाजी मारता है, क्योंकि एक और इंडिया गठबंधन की ओर से भी ताल ठोके जा रहे हैं तो वहीं एनडीए ने भी पूरे तरीके से कमर कस ली है। तो प्रशांत किशोर जो कि लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर को जो चिन्ह दिया गया है, क्योंकि ये वाकई प्रशांत किशोर से मिलता जुलता चिन्ह है, क्योंकि एक और जहां वो युवाओं की बातें करते हैं और साथ ही साथ बच्चों की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो चिन्ह उन्हें दिया गया है वो मेल जोल खाता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चे स्कूल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सभा में कई दफा ऐसा बोला भी है कि बच्चे मिड डे मील खाने के लिए स्कूल जाते हैं, मिड डे मील खाकर फिर सड़कों पर दिखाई देते हैं, बालू में खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर को जो चिन्ह दिया गया है उससे वो खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं देखना ये होगा कि कौन बाजी मारता है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।